बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार हमारे चूज़े जो हैं माशाल्लाह से आज 30 दिनों के हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारी बीमारी आई थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था और अभी जो है हमारे चूज़ों का जो है ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा था, यानी कि उनकी जो एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रही थी। तो उसकी वजह से जो है ना इनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है उस बीमारी की वजह से। तो एंटीबायोटिक्स भी ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा फिर हैवी डोज़ में दे रहे थे, तो उसकी वजह से जो है हमारे चूज़े की ग्रोथ पे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। यानी कि चूज़ा जो है महीने में बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था, मगर इसने जो है ना वो ग्रोथ नहीं पकड़ी। क्यों? उसकी रीज़न यही थी कि एक तो ये बीमारी में रह चुका है बहुत टाइम से, शुरू से ही ये बीमारी में था। तकरीबन 20 दिन जो है ये बीमारी में रहा है। अब जाके जो है ये बीमारी से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत मसला है मगर अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ है। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन जो है ना अब रिकवर कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ग्रोथ का जो है ना वो फ़र्क अभी भी जो है ना बहुत मसला आ रहा है, यानी कि ग्रोथ जो है हमारी चूज़ों की वो प्रॉपर नहीं हो रही। तो इसके लिए जो है ना हमने अब क्या करना है कि इसके लिए जो बेसिक चीज़ है ना वो ये है कि मैंने जो है इनके लिए बॉयल अंडे लिए हैं। तकरीबन जो है 10 से 15 बॉयल अंडे लिए हैं और हर ट्रे के अंदर जो है ना एक एक अंडा इस तरह से मैश करके देता जाऊँगा। अब देखें माशाल्लाह से कैसे टूट के पड़ गए हैं। फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ मैं अभी इनको, मगर देखें कितने शौक से खा रहे हैं देसी अंडे बॉयल हुए हुए। आपके पास देसी है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास क्योंकि मुर्गियां हैं अपनी, तो देसी अंडे मेरे पास अवेलेबल थे, जिसकी वजह से मैंने इनको देसी ही दी है। अगर आपके पास देसी इजीली नहीं अवेलेबल तो आप विलायती अंडा भी दे सकते हैं, अगर आपके चूज़े को इम्यून सिस्टम या कोई भी मसला आ रहा है, ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है तो उसके लिए। तो ये जो है ना अंडे हम तकरीबन हफ्ता एक जो है ना इनको डेली यूज़ कराएंगे, या चाहे एक दिन का बीच में गैप करा लेंगे क्योंकि गर्मी है। और हाँ, बेसिक चीज़ जो ये है वो ये कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपने ये दिन में बिल्कुल भी नहीं देना। या तो आप दें इसको बिल्कुल शाम के टाइम। सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इनको फ़ौरन फजर के बाद डाल दें, यानी कि चूज़ा भूखा होता है तो उसके बाद आप इसको जो है फजर के फ़ौरन बाद जो है ना आप ये चूज़े को अंडा खिलाएं। तो इंशाल्लाह इससे जो है ना इम्यून सिस्टम हमारे चूज़ों का भी बेहतरीन हो जाएगा। और आगे आप लोगों के पास भी अगर कोई मसला आता है तो उनको यही इसी तरीके से जो है बॉयल अंडे करके जो है वो इनको खिलाएं। उसके हिसाब से जो है ना वो इंशाल्लाह जो भी मसला आ रहा होता है ना ग्रोथ का, वो इससे जो है ना रिकवर कर जाएगा। तो ये जो है ना हफ्ता से 10 दिन जो है हमने इनको डेली बेसिस पे या फिर एक दिन छोड़ के जो है ना हमने ये इनको डेली जो है बॉयल अंडे खिलाने हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप इनको फीड से पहले डाल सकते हैं। आपने देना तभी है जब ये भूखे हों, ताकि सारे के सारे जो है ना खा लें। वैसे तो इनको पसंद है, ये फीड के बाद भी खा लेंगे, मगर फिर भी जो चूज़ा वीक होता है तो वो वैसे ही भूख की वो नहीं खाता, खाना थोड़ा सा ही खाता है। तो अगर उसके पोटे में खाना होगा तो वो ये नहीं खाएगा, और उसी के लिए ये ज़्यादा बेहतरीन चीज़ भी है। तो आपने देना तभी है कि फ़र्स्ट टाइम पहले इनको यही दे दें, फिर उसके बाद जो है फीड दे दें। या फिर एक हल ये भी कर सकते हैं आप कि फीड के अंदर ही आप इसको मिक्स करके दे दें, तो इंशाल्लाह वो भी सारा खा जाएंगे। उतनी फीड दें जो ये खा जाएगी टाइम में, तो फिर आपने वही देनी है। अच्छा, चूज़े का इम्यून सिस्टम क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसी को बहाल करने के लिए यानी कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इनको देसी अंडे देना, और साथ में हम जो है ना इनको कोई ना कोई मल्टीविटामिन वाला सिरप भी यूज़ कराएंगे दूसरे टाइम पे, या पानी में जो मिक्स करके। तो एक जो मल्टीविटामिन जो आमतौर पे कॉमन है और हर जगह से इजीली मिल भी जाता है और जो बेहतरीन भी है वो है वाइल्ड नाइल। ये मैं आपको पिक भी साथ शो करवा रहा हूँ। वाइल्ड नाइल ये आपको हर जगह से मिल जाएगा, मतलब बहुत कॉमन सा सिरप है, ये इजीली अवेलेबल होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 100-150 का है, ऐसे 150 तक का है, ये 100 का है या 150 तक का है, ऐसे है पड़ा ये। तो इजीली अवेलेबल भी है। तो आपने ये यूज़ कराना है इनको, ताकि इनका जो है ना अंदर से जो भी मसला मसाइल आ रहे हैं ना वो इंशाल्लाह इससे रिकवर हो जाए। यानी कि चूज़ा वीक हो चुका है हमारा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो एक तो ग्रोथ नहीं पकड़ रहा। ये शुक्र है कि वो स्टेबल हो गया है, मगर अभी भी उसने ग्रोथ नहीं पकड़ी। तो जिसकी वजह से जो है अगर आपके पास भी ये मसला इधर पेश आ रहा है तो आपने एक टाइम पे आपने इनको इस तरह से बॉयल अंडे खिलाएं, और दूसरे टाइम पे जो है इनको पानी के अंदर जो है वो जितना पानी ये पी लें, मतलब आपने बेशक इनको पूरा दिन भी ये पानी देते हैं तो कोई भी मसला नहीं है, तो वो भी इशू नहीं है। आप अगर आधे दिन में ये देना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी डोज के ऊपर। तो डोज ये देनी है आपने कि 1 चम्मच जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर डाल के आपने अपने चूज़ों को या बड़ी मुर्गियों को उन सब को यूज़ कराना है। बड़ी मुर्गियों में भी अक्सर अंडों की मसले आते हैं, तो यानी कि वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आपने उनको ये देना है। बहुत वीक हो जाती है, उनकी हड्डी निकल आती है अंडे दे दे के, तो ये सिरप जो है आप उनको भी यूज़ करवा सकते हैं।